तो एक रीजनिंग के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर से वो दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया? तो देखिए, सबसे पहले तो उसने क्या बोला गया है कि 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो ये डायरेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन है, दिशा का डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन बेस्ड है दिशा का। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिशा का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिशा बताता हूं। तो क्या होता है कि आपको हर लेक्चर में मैंने बताया कि आपके साइड से जो ऊपर है वो नॉर्थ होगा, नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे वाला मतलब उसके अपोजिट, नॉर्थ के अपोजिट होगा साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। और जो आपका राइट साइड है, आपका जो राइट साइड है वो होगा आपका ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, और जो ईस्ट के अपोजिट में होगा वेस्ट मतलब पश्चिम। तो देखिए, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, इधर राइट साइड में होगा ईस्ट, और इसमें होगा इसके अपोजिट या लेफ्ट साइड में होगा वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। ये आपके डायरेक्शन का नॉलेज होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये नॉर्थ होगा उत्तर, यहाँ पे साउथ दक्षिण, यहाँ पे ईस्ट पूर्व, और यहाँ पर क्या होगा वेस्ट पश्चिम। ये आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना। अब सवाल में क्या कहा गया है कि रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। कोई भी ये एक पॉइंट है, यहाँ पर रघु खड़ा था, यहाँ पर रघु खड़ा था, ठीक है, तब वह बाएं दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। ये दक्षिण दिशा में मतलब नीचे की तरफ दौड़ लगाई, और कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। तो ये आपका 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, दौड़ लगाई। तब वह दाएं मुड़कर, तब वह क्या किया? दाएं, दाएं मतलब आपका क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दाएं मुड़कर मतलब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है, ये आपका 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर क्या करा? फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर मतलब यहाँ से फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, और कितना चला? फिर वह दाएं मुड़कर चला और 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। 8 किलोमीटर यानी यहाँ तक 8 किलोमीटर इसने दौड़ लगाई, ठीक है। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दे रहा है? तो देखिए, ये आपका क्या है? साउथ, यहाँ पर साउथ है इस पॉइंट से, और फिर वो इस पॉइंट पर यहाँ पर गया, तो ये आपका कौन सा होगा? नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में उसने क्या होगा कि अंत में वह चलता दिखाई दिया। तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए, मतलब ऑड वन की हमें पहचान करना है। जब भी ऐसा सवाल आए तब हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका क्या निकालेंगे, वर्ग या घन निकालेंगे, वर्ग या घन निकालेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, सम या विषम संख्याओं के बारे में पता करेंगे, सम या विषम संख्याओं के बारे में पता करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, अंकों पर आधारित, अंकों का योग या अंकों का अंतर, इसका हम पता लगाएंगे कि वो है या नहीं है। क्या क्या करेंगे? वर्ग या घन का ध्यान रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसका पता लगाएंगे, क्या अभाज्य संख्या बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर हम लगाएंगे विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम हम पता लगाएंगे। तो देखिए, वर्ग या घन का पता लगाएंगे, सम या विषम संख्या का पता लगाएंगे, अंकों पर आधारित, अंकों का योग या अंकों का अंतर, फिर अभाज्य संख्या के बारे में पता लगाएंगे, फिर हम विभाजकता के नियम के बारे में पता लगाएंगे। जो भी इसमें ऑड वन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए, दो किसी का घन या कुछ है नहीं है, 63 कुछ वर्ग स्क्वायर या घन है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 28 ये भी नहीं है, जबकि 9 देखिए 3 का स्क्वायर है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर 9। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बेमल आकृति मतलब ऑड वन की पहचान कीजिए। तो ये देखिए ए बी ये सेम है, देखिए ए बी और डी, इसमें देखिए ये लाइन है बीच में, ये लाइन है बीच में, कौन सी? ये वाली, ये लाइन है इसमें, और ये लाइन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो देखिए ये तीनों ए बी और डी ये तीनों सेम डायरेक्शन में, और जबकि इसमें ये बेमल है, इसमें ये बीच में लाइन है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, इस पर कौन सी आकृति आएगी? तो ध्यान से देखिए, हम पहले इससे देखेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर इन दोनों का कंपैरिजन से हमारा ये आंसर आएगा। तो देखिए, ये जो है ना, ये बीच में जो हेक्सागन है ये आपका इसमें ऊपर आया हुआ है, और जो सर्कल है ना ये आपका इसमें अंदर चला गया है। तो हेक्सागन तो ऊपर की साइड,
जो अपर मोस्ट है उस पे आ गया, और जो सर्कल यहाँ पर बाहर था वो यहाँ पर अंदर चला गया। तो उसी प्रकार देखेंगे ये जो त्रिभुज है ना, ट्रायंगल, ये आपका क्या होगा, अंदर चला जाएगा। त्रिभुज तो अंदर चला जाएगा, और जो ये पेंटागन है ना, ये बीच वाला, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये बाहर आ जाएगा तो एक ही आकृति बनेगी। इसमें तो देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऊपर डायरेक्शन में, तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये ऊपर है, और ये सर्कल क्या होगा, अंदर आएगा, तो ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आकृति बन जाएगी, ये वाली आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है और बी को 3 इसी प्रकार, तो फेस को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो ए को, मतलब ए का अल्फाबेटिक वर्ड क्या होता है, 1 होता है, और बी का अल्फाबेटिक वर्ड क्या होता है, 2 होता है। जबकि ए को लिखा क्या गया है, ए को लिखा गया 1 + 1 मतलब 2 लिखा गया है, और बी को क्या लिखा गया है, 2 + 1 मतलब 3 होगा। जो अल्फाबेट नंबर है उससे एक ज्यादा, मतलब ए का 1 है तो 2 लिखा, बी का 2 है मतलब 2 है तो उसको 3 लिखा। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फेस को लिखेंगे। तो जो फेस को FACE, देखिए फेस को लिखेंगे तो फेस में क्या आएगा, फेस का जो अल्फाबेटिक वर्ड है उससे हम क्या करेंगे, एक ज्यादा लिखेंगे। फेस का अल्फाबेटिक वर्ड से हम क्या करेंगे, उसमें एक ज्यादा लिखेंगे। तो देखिए फेस का क्या होता है, फेस का F का होता है 6, F का होता है 6 अल्फाबेटिक नंबर, तो हम लिखेंगे 7। A का होता है 1 तो इसको लिखेंगे 2, C का होता है 3 तो इसको लिखेंगे 4, और E का होता है 5 तो इसको लिखेंगे 6। तो हमारा राइट आंसर होगा 7246, 7246 ऑप्शन ए। कौन सा शब्द का अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए कमिश्नर है, तो कमिश्नर में देखिए मिशन को बनाया जा सकता है, सारे वर्ड है। कॉमन को भी बनाया जा सकता है। मिसाइल में देखिए एल आया हुआ है, एल आया हुआ है, तो क्या इस कमिश्नर में एल है क्या, तो नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। सिरेन भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप खुद वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अपना खुद का एक लॉजिक डेवलप कीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर राइट हुए हैं। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्या क्या लिखा हुआ है कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, तो कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। दूसरा है सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होता है, जबकि इस कथन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो निष्कर्ष 2 हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो 1 है, निष्कर्ष 1, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए, इस पे जगह पे क्या आंसर आएगा। तो देखिए ये जो स्टार है, ये जो स्टार है यहाँ पर क्या जा रहा है, अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर एक आकृति है, स्टार है, यहाँ पर ट्रायंगल भी आ गया और यहाँ पर सर्कल भी आ गया। तो हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये ध्यान रखना है कि हमारा वही ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए एक यहाँ पर है, यहाँ पर आपके 2 है, और यहाँ पर आपके कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आपके क्या आएगा, 4 अंदर आकृति आएगी हेक्सागन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर स्टार है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, स्टार ऊपर चला गया, यहाँ पर चला गया, फिर यह स्टार आगे चला गया, मतलब जो आकृति, और ट्रायंगल यहाँ पर था तो ये ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, और सर्कल यहाँ नीचे आ गया। तो उसी प्रकार ये जो स्टार होगा ना, वो अब नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये ट्रायंगल आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, और सर्कल ऊपर आ जाएगा, और चौथी आकृति यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है कि जो स्टार है ना वही सबसे आगे रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं, तो स्टार, और स्टार से पहले क्या आएगा, ट्रायंगल। यहाँ पर स्टार से पहले क्या है, एस है, तो यहाँ पर स्टार से पहले ट्रायंगल है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि BDFH, ये देखिए BDFH, और क्या है JLNP, ये दे रखा है। तो हमें बताना है RTVX, इसका आंसर बताना है। तो देखिए B से J पर आने के लिए कितना है, +8 अक्षर, +8 अल्फाबेट। B से हमें J पर जाने के लिए कितने हैं,
CDEFG HIJ, मतलब 8 अक्षर, B से J जाने के लिए +8 किया, फिर D से L भी जाने के लिए क्या करेंगे, +8 करेंगे, F से N जाने के लिए भी +8 करेंगे, और H से P जाने के लिए भी हम क्या करेंगे, +8 करेंगे। तो उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, R से नेक्स्ट में जाने के लिए +8 करेंगे, तो +8 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा Z आएगा। उसी प्रकार T से भी हम क्या करेंगे, +8 करेंगे, तो +8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, B आएगा। उसी प्रकार V से भी हम क्या करेंगे, +8 करेंगे, +8 करेंगे तो आएगा हमारा D आएगा। और X से हम +8 मतलब X से आगे वाले +8 अल्फाबेटिक टर्म करेंगे तो क्या आएगा, हमारा F आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ZBDF, ZBDF, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अरुण एलियास से तो तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। जो सबसे तेज दौड़ेगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जो उससे धीरे दौड़ेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहली लाइन, और इनको स्टेप बाय स्टेप सवाल को सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना पूरा पढ़ के। सबसे पहले क्या बोला है कि अरुण एलियास से तेज दौड़ता है। अरुण जो है वो एलियास से तेज दौड़ता है। तो ये देखिए अल्फाबेटिक टर्म से लिखता है, जो अरुण है अरुण, वो क्या है, एलियास से, एलियास मतलब AL, ये अरुण एलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है, मतलब दिनेश क्या है, अरुण से भी तेज दौड़ता है, तो ये D यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या है, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, दिनेश जो है वो चंद्र से तेज दौड़ता है, चंद्र से तेज दौड़ता है, तो ये दिनेश है, ये चंद्र से तेज दौड़ता है, ये यहाँ पर C आ जाएगा, इससे तेज दौड़ता है, ठीक है। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है, तो विक्रम मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, दिनेश चंद्र से तो तेज दौड़ता है, लेकिन विक्रम जितना तेज, तो सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, विक्रम सबसे तेज दौड़ रहा है। तो ये डायग्राम हमारा बनेगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, सवाल यह है, तो सबसे तेज हमारा क्या है, विक्रम सबसे तेज दौड़ता है, ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जूते का कंपैरिजन आदमी से है तो घोड़े का कंपैरिजन क्या होगा, इसका आंसर पता करना है। तो देखिए आदमी है ना, वो जूते पहनता है, जूते क्या है, आदमी पहनता है, तो घोड़े में पैरों में क्या लगता है, खुर लगता है, खुर, ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आदमी क्या पहनता है, जूते, उसी प्रकार जो घोड़ों के पैरों में होते हैं, जो लगते हैं लोहे के, वो होते हैं खुर, खुर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रखा है कि 4 का संबंध 32 से है तो 7 का संबंध किससे होगा, 4 का संबंध 32 से है तो हमारा 7 का संबंध क्या होगा। तो ये हमें राइट आंसर पता करना है। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर 4 को हम 8 से गुणा करें, 832, तो उसी प्रकार 7 को भी हम 8 से करें तो क्या आएगा, 56, लेकिन 56 इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये हमारा लॉजिक क्या हो गया, गलत, 8 चौक 32। तो उसी प्रकार अगर 7 को भी हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, ये हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हमारा ये मेथड गलत हो जाएगा। तो अब हम सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड को देखिए क्या किया कि ये जो 4 है ना, इसका स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर करके उसको क्या किया, 2 से क्या किया हमने, 2 से गुणा किया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 गुणा 2 कितना होता है, 32। अब इसी में देखते हैं ये कंसेप्ट लागू होता है या नहीं होता है, ये लॉजिक लागू होता है या नहीं होता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर गुणा क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 98। तो हमारा ऑप्शन A हमारा करेक्ट होगा। तो क्या किया हमने, 4 का स्क्वायर किया और उसको 2 से गुणा किया, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 से गुणा किया तो 32, 7 का स्क्वायर 49, उसको 2 से गुणा किया तो 98 हमारा करेक्ट आंसर हो गया।